किसकी सरकार बन रही है? सरकार योगी जी की बनेगी। क्यों? क्योंकि योगी जी ने काम किया है। क्या क्या काम किया है योगी जी? काम बहुत लागू है। जैसे सिलेंडर मिला है, बिजली कनेक्शन मिले हैं, रोड भी मिले हैं, मुझे पैसा भी सरकार दे रही है, राशन भी दे रही सरकार है। आज तक आपके गुंडा माफिया भाग गए घंटे भर पे। क्या क्या किया बीजेपी ने? धारा 370 हटाई है, आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्री राशन दिया है, बहुत कुछ करा गरीब लोगों के लिए। अच्छा, समाजवादी सरकार में और इस सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? समाजवादी सरकार तो मतलब गुंडा राज है एक। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और चुनाव पे चर्चा के बीच इस समय आ गया हूँ जेपी समोसा की प्रसिद्ध दुकान पे, जो कि पीलीभीत के लोहा मंडी में पड़ती है और ये माना जाता है ये 50 साल पुरानी दुकान है। इसी संदर्भ में यहाँ कुछ लोग अंदर बैठे हुए, हम उनसे भी बात करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके। अंकल जी से पूछेंगे समोसे के बारे में, क्योंकि ये 50 साल पुरानी दुकान है ऐसा माना जा रहा है। बाकी मैं अंकल जी से बात करता हूँ। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जमुना प्रसाद। तो आपके नाम से ही जेपी समोसे से दुकान प्रसिद्ध है जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मैं कभी 40-50 सालों से काम कर रहा हूँ। 50 सालों जी। पूरे दिन में लगभग कितने सेल हो जाती है आपकी? इसकी कोई गिनती नहीं। अच्छा, लगभग कितने एरिया के लोग आते हैं आपके पास? आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं और भी जिले पड़ते हैं, उनके भी आते हैं लोग, जैसे मझोला है, खटीमा है, अमरिया है और आसपास के सभी क्षेत्र से आते हैं। क्या बहुत पता नहीं। मझोला, खटीमा, अमरिया, ये 40-50 किलोमीटर दूर की एरिया की बात है। यहाँ के सारे लोग यहाँ आते हैं। अब इन्हीं से हम कुछ जो ग्राहक बैठे हुए हैं इनसे चुनाव पे बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? सलीम। कहाँ से आते हैं आप? यही प्लीज। ये समोसे की दुकान है, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? और टाइम से आ रहा है। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, अब विधानसभा चुनाव है, क्या मत है आपका? मतलब किसके सपोर्ट में जाएगी? ये तो भी आने वाला वक्त बता रहा है। आप किधर है? आपका पक्ष किधर है? हमारे समाजवादी में क्या नाम है भैया? दीनदयाल जी कहाँ से आते हो? जहानाबाद की तरफ से आए हो। तो 2022 का चुनाव आने वाला है जिसमें आप विधायक चुनेंगे, किस सरकार को आपका वोट जाएगा? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ने क्या क्या दिया? जी भैया कुछ कह रहे हैं। जी भैया क्या कह रहे थे आप? क्या क्या किया बीजेपी ने? धारा 370 हटाई है, आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्री राशन दिया है, बहुत कुछ करा गरीब लोगों के लिए। अच्छा, समाजवादी सरकार में और इस सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? समाजवादी सरकार तो मतलब गुंडा राज है एक। इसमें कानून शक्ति अच्छी है। इसमें कानूनी शक्ति अच्छी है, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले कम से? हुआ है, हर रोजगारी पाबंदी है। जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोनू अवस्थी। जी। इस दुकान पे कितने समय से आ रहे हैं? करीब 25 साल हो गए। 25 सालों से। तो बहुत छोटे 2022 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चुनेगी जनता? मैं तो बीजेपी की तरफ हूँ। बीजेपी की कुछ काम, मतलब जो काम है जो प्रसिद्ध आपकी नज़र में अच्छे हैं वो बताइए। सबसे बढ़िया है कि उन्होंने आवास दिया है। एक बहुत ज़रूरतमंद चीज़ होती है, जिनके पास आवास नहीं है, जो बेचारे पन्नी तान कर रह रहे हैं, आज वो अपने छत के नीचे रह रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है पहले से? बड़ा महंगाई यहाँ पे समोसा है मान लीजिए। महंगाई दर तो भाई, महंगाई तो ऐसी है कि जब सरकार हम लोगों को दे रही है तो कहीं ना कहीं तो अर्न करेगी ना, कुछ तो बजट बढ़ाएगी अपनी भी आमदनी। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद आजम। क्या कहना चाहोगे भैया 2022 के चुनाव को लेके? भाई साहब देखो, जो कुछ भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। अपनी तरफ से तो कोशिश यही करेंगे कि आगे से आगे बढ़े तरक्की, बाकी तो पब्लिक के ऊपर है और आम जनता की है। अच्छा, पीछे एक समाजवादी सरकार गुजरी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, 2017 से पहले और 2017 के बाद में कोई बदलाव तो महंगाई का ही है। महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस बार। अच्छा, पिछली बार महंगाई इतनी नहीं थी। जी। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, ये है कि अपना आम बंदा जो है थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से खर्चा करता है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें वो नहीं एडजस्ट कर पाता है। थोड़ा सा कंट्रोल किया है महंगाई के लिए, ये तो हमारी सरकार ही कर सकती है। क्लिक करो।
ये जेपी समोसे की दुकान पे कब से काम कर रहे हो? 20 से 22 साल है करीब। 22 सालें हो गई। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे समोसे के बारे में या लोगों के बारे में? कैसा बनता है यहाँ समोसा? कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में खाने? आने वाले ऊपर है ये तो लगभग फिर भी अंदाज से 500 आदमी के करीब आ जाते हैं। अच्छा, कम से कम। ये ग्राहक हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे समोसा और 2022 के चुनाव के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा नाम है। कहाँ से आते हैं आप? मैं गाँव से 20 किलोमीटर गाँव से आता हूँ। अच्छा, तो ये दुकान पे कब से आ रहे हैं? दुकान में 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जब भी शहर में आता हूँ समोसा ही खाता हूँ। कैसा है यहाँ का समोसा? समोसा मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। लोहा मंडी में जेपी रोड जाते हैं, मैथुर दुकान है। अच्छा, और 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है। किसकी सरकार बन रही है? सरकार योगी जी की बनेगी। क्यों? क्योंकि योगी जी ने काम किया है। क्या क्या काम किए हैं अभी? काम बहुत लागू है। जैसे सिलेंडर मिला है, बिजली कनेक्शन मिले हैं, रोड भी मिले हैं, पैसा भी सरकार दे रही है, राशन भी दे रही सरकार है। आज तक आपके गुंडा माफिया भाग गए घर पे। और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके और इनके व्यापार पे क्या फर्क पड़ा इस मतलब महंगाई का। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। शैली नाम से यहाँ सब लोग से परिचित हैं। जी, 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है जी। कैसे देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, चाहे महंगाई मुद्दा रहा हो उस पे या भ्रष्टाचार पे? देखिए, महंगाई मुद्दा मैं आपको बताऊं, महंगाई इस तरीके से देख लीजिए। अब आप बिजली का बिल देख लीजिए, जो दुकानदार थे उनका 8 रुपये यूनिट चलता था, आज उसका यूनिट कर दिया गया है 13 रुपये यूनिट। वैसे ही तो कोरोना काल में व्यापारियों की कमर टूटी हुई थी और ये यूनिट बढ़ा के और कमर टूट गई है। फिर हम आप लेंगे महंगाई दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। सिलेंडर की देख लीजिए, खाने पीने की हर चीज़ महंगाई है, हर तरीके से चारों तरफ से कमर टूटी हुई है। और प्लस ऊपर से ये कोरोना की जो महामारी चल रही है, ये व्यापारियों के ऊपर और उत्पीड़न बना हुआ है। इस महंगाई का भैया चुनाव पे असर पड़ेगा? चुनाव पर असर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में और इसमें महंगाई में कहीं ना कहीं खेल जरूर हुआ। जी। अच्छा, भ्रष्टाचार पहले की अपेक्षा कम हुआ है कि बढ़ा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमेशा रहेगा, भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि 19 हुआ है, 20 से 19 हुआ है। जी। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की सुरक्षा देखिए, क्या सुरक्षा क्या नहीं सुरक्षा, कभी किसी की बच्ची गायब हो जाती, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, आए दिन ये चलता रहता है। किस सरकार में ज्यादा हुआ? इस सरकार में कि समाजवादी सरकार? देखिए, सरकार तो हम नहीं कह सकते हैं, सरकार के लिए हम किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये परिवार वालों को पर उनको सोचना चाहिए कि बच्चियों को हम कैसे अपने कंट्रोल करें। और रही बात सरकार की, सरकार कभी नहीं चाहती किसी बच्ची के साथ गलत काम हो। कहीं ना कहीं कहना यही है कि चाहे सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन भ्रष्टाचार हो या ये, इस पे लगाम नहीं लगाई जा सकती। फिलहाल समाजवादी सरकार की अपेक्षा भाई साहब का कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो थोड़ा कम, अर्थात पहले 20 तो अब 19 हुआ है।